वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। किसके बारे में रहेगा? सॉइल हेल्थ कार्ड। देखो, इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि भाई हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, हेल्थ उसकी कैसी अवस्था बोल लो। कार्ड मतलब एक टाइप का कार्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर, इस कार्ड के अंदर क्या मेंशन होता है कि भाई हमारी जो मिट्टी है ना, उसकी सेहत कैसी, कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, कौन सी क्रॉप बेस्ट होगी उसके लिए, कौन सी क्रॉप बेस्ट नहीं होगी उसकी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। ये इस टाइप से मेंशन होता है इसके अंदर। अब देखिए, हम देखते हैं, पहले आज का हमारा थॉट्स देख लेते हैं। क्या है हमारा आज का थॉट? कह रखा है कि भाई डोंट सिट डाउन एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कम। अब देखो, आप है ना, ये मत सोच के बैठो कि भाई आपके पास में अवसर आएगा, बल्कि गेट अप, खड़े हो और आप अपना जो है ना, अपने जो भी फ्यूचर के अंदर करना है वो अपना काम करो, ठीक है। कभी भी अवसर चल के नहीं आता, हमें खुद लाना पड़ता है भाई, ठीक है। कोई भी अपनी है ना, ये कहते हैं ना कि भाई हाँ, हमारी किस्मत काम करेगी, वो करेगी। कोई किस्मत नहीं होती भाई। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके पास है ना कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सब कुछ आपके हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करता है। आपका हार्ड वर्क ही आपको आगे तक लेके जाता है, तो ये तो मत सोचना, ठीक है। अपॉर्चुनिटी का भी अवसर आते हैं कि भी सोचो कि भी हाँ, हमारे पास अवसर आए कुछ ऐसा, हम लग जाएं या कहीं पे भी हमें क्या मिल जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो ऐसे नहीं होते भाई। तो आप मेहनत करोगे, डिग्री करोगे, जैसे अब बीएससी एग्रीकल्चर की, तब आप एग्ज़ाम दोगे, तब जाके आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। ये नहीं है कि भी हाँ, आपको घर बैठे बैठे आपको पोस्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, अच्छे से मेहनत करना। चलिए देखते हैं हम सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। SHCS की फुल फॉर्म है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है भाई। अब देखो, ये हमारी कब स्टार्ट हुई थी सॉइल हेल्थ कार्ड? 19 फरवरी 2015 को, 19 फेब 2015 को ये हमारी क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी ये? सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, ठीक है। सूरतगढ़ राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 19 फरवरी 2015 को, सॉइल हेल्थ कार्ड। अब देखो, इसका जो स्लोगन था, या फिर टैग लाइन भी बोल सकते हो, स्लोगन को टैग लाइन बोल लो। क्या थी भाई टैग लाइन इसकी सॉइल हेल्थ कार्ड की? स्वस्थ धरा खेतरा। अब देखो, हमारी जो स्वस्थ होगी ना, धरा, धरा का मतलब होता है धरती, लैंड हमारी। अगर धरती हमारी स्वस्थ होगी तो खेत कैसा होगा हमारा? हरा भरा होगा, ठीक है। ये टैग लाइन यूज की गई थी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए, ठीक है ना। जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो हर 2 साल के अंदर क्या होता है? रीन्यू होता है भाई। क्या होता है? रीन्यू का मतलब होता है नया बनता है, ठीक है। 2 साल, हर 2 साल के अंदर जो होती है ना हमारी सॉइल होती है हमारी क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, उसमें है ना फिर देखा जाता, जांच की जाती है, फिर से रिसर्च की जाती है कि उसके अंदर कोई हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो कम तो नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है इसके अंदर, द कार्ड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन फर्टिलिटी स्टेटस। ये कार्ड क्या करता है? जो फर्टिलिटी स्टेटस होता है ना, आपकी उपजाऊ शक्ति होती है जो मिट्टी की, उसको शो करता है। और सोइल टेस्ट बेस्ड एडवाइजरी टू यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अगर हम सोइल का टेस्ट किया, हमने यूज किया, हमने देखा कि भाई हमारे कौन सा फर्टिलाइजर हमारी उस सोइल के लिए ज़रूरत है। क्योंकि फर्टिलाइजर किस लिए होते हैं? कि भाई हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो सोइल है, उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट होगा, उसको पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। तो हमारी सोइल टेस्ट किया होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फर्टिलाइज़र अप्लाई करना हमारे फील्ड के अंदर, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर ना टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं कि इसके सॉइल हेल्थ कार्ड के जो होते हैं टेस्ट के लिए। अब देखो कौन कौन से देखे जाते हैं। पहले मेन तो होते हैं हमारे जैसे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये हमने वीडियोज लास्ट हमारे जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है ना, उसके अंदर हमने इसको कंप्लीट कर लिया भाई। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो क्या होते हैं, हमारे बेनिफिशियल क्या होते हैं हमारे, और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो हमारे कौन कौन से थे? 6 थे ना, वो तो बेसिक थे 3 वाले, ठीक है। वो CHO वाले हमारे ये कौन कौन से हमारे मैक्रो के अंदर आ गए थे? हमारे NPK CA MGS, ठीक है। और माइक्रो के अंदर वो आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा जब मोटू चिल्लाएगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे मेन। और फिर इसके बाद और कौन कौन से पैरामीटर इंक्लूड होते हैं? जैसे EC का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सोइल की भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है भाई। और हमारी इसमें क्या होता है? फिर पीएच होता है हमारा जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलो। OC होता है हमारा ऑर्गेनिक कार्बन। क्या होता है? हमारे मिट्टी में हमारा कितना ऑर्गेनिक कार्बन है। ये डिफरेंट 12 पैरामीटर्स होते हैं। इसी टाइप से वे देखे जाते हैं हमारे किसके लिए? सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए।
अब देखो जो सोइल हेल्थ कार्ड है वो कितनी लैंग्वेज के अंदर प्रिपेयर करते हैं भाई, 14 लैंग्वेज के अंदर, 14 लैंग्वेज के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं हम सोइल हेल्थ कार्ड को, ठीक है। अब देखो जो सोइल सैंपल होता है ना मेनली, ये देखिए जो इरिगेटेड एरिया होते हैं ना उसमें 2.5 एकड़ में हम 2.5 हेक्टेयर है भाई, सॉरी 2.5 एकड़ नहीं 2.5 हेक्टेयर है, उससे कलेक्ट करना होता है सैंपल। और हमारा जो रेनफेड एरियाज होते हैं, रेनफेड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो क्रॉप है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी रेन पे डिपेंड करती है। और इरीगेटेड एरिया जहाँ पे हमारे इरीगेशन के जो सोर्स हैं वो अवेलेबल हो, जैसे हमारे ट्यूबवेल हो गया, हमारी रिवर्स हो गई, ठीक है, सोलर पंप्स बोल लो, एक ही में आते हैं, ट्यूबवेल वेल हो गया, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं इरिगेटेड एरियाज के अंदर आ जाते हैं। अब देखो हमने जो डेप्थ लेनी है ना जो सोइल सैंपल की, वो कितनी लेनी है, 15 से 20 सेंटीमीटर लेनी है और वी शेप में लेनी है भाई। जैसे मान लो ये हमारी लैंड है तो हम इसको ऐसे वी शेप में लेंगे, ठीक है, सैंपल ये वाला जो इसके अंदर वाली मिट्टी आएगी ना इसके लिए लेंगे वी शेप में। और किसके हेल्प से करते हैं हम सोइल सैंपलिंग, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, हमारा ऑगर होता है एक होती है खुरपी, उसकी हेल्प से हम क्या लेते हैं, सोइल सैंपल लेते हैं। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कि जो वेट होगा ना सोइल सैंपल का वो कितना होगा भाई, 500 ग्राम होगा, ½ kg होगा, ठीक है, 500 ग्राम होगा हमारा सोइल सैंपल के लिए। अब देखो जो वेट होता है सोइल सैंपल का टेक्सचर एनालिसिस के लिए वो कितना होता है भाई, 20 ग्राम होता है, कितना होता है, 20 ग्राम होता है, ठीक है, ये हमारा वेट होता है सोइल टेक्सचर एनालिसिस के लिए। और सोइल सैंपल का कितना होता है, 500 ग्राम होता है। और किसके हेल्प से लिया जाता है, खुरपी बोल लो या फिर ऑगर, इन दोनों की हेल्प से लिया जाता है। और हमारे सोइल सैंपलिंग की डेप्थ होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और वी शेप में ली जाती है, ठीक है। ये था हमारा कैसे इसके बारे में, सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में इतना ही है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना। अब देखिए हमारे और भी स्कीम्स थी, जो मेजर स्कीम्स थे और प्रोग्राम थे हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब देखो सबसे पहले है हमारा वो पीछे वाली जो है ना पिक, उसमें बताऊंगा मैं आपको। पहले ये देखो हमारे, इसके बाद हमने सोइल हेल्थ कार्ड देख लिया, अब आती है हमारी मेजर स्कीम्स और प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारे इंडिया के अंदर। तो पहले हमारी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सुना आपने किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड वो होता है जैसे हमारे जो लैंड होते हैं ना जो फार्मर के पास में, वो शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं भाई बैंक से। आप 3 लाख का लिया होगा, ठीक है, KCC आपने नहीं सुना तो अपने जो है पेरेंट्स हैं उनसे पूछना, शायद उन्होंने लिया हो लैंड हमारे क्रॉप सोइंग के लिए, तो वो होता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। अब देखो मेनली हमारा जो KCC की फुल फॉर्म होती है वो होती है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ऐसे ये स्कीम है भाई, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था, अगस्त 1998 को। कब हुआ था, 19 अगस्त 1998 को। किसने स्टार्ट किया था भाई, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ठीक है। ये हमारा जो KCC होता है वो कितने साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल के लिए वैलिड होता है। हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आगे 3 साल और, ठीक है ना। अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे जो KCC होते हैं, जो फार्मर कैन रिसीव क्रॉप लोन। देखो क्रॉप सोइंग करने के लिए फार्मर लोन्स लेते हैं, उसका कितना अमाउंट होता है, 3 से 5 लाख। अब देखो यही बात थी इसके अंदर कि जो अभी है ना ये आया है हमारा 2025 का जो आया ना फाइनेंस वाला, कितना किसको हो जाएगा हमारे। देखो KCC का ना पहले किसान क्रेडिट कार्ड में पहले 3 लाख था भाई, 3 लाख तक ही ले सकता था फार्मर लोन। अब है ना इसको इंक्रीज कर दिया गया, 3 लाख से किस में कर दिया गया, 5 लाख से। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है ये पिक उठाई गई है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से उठाई गई है। अब देखो जो किसान क्रेडिट कार्ड है जैसे लोन्स लेते थे अंडर, जैसे हमारे स्कीम्स के अंदर कितना राइज कर दिया, 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ा दिया भाई, इस बात को याद रखना। ये हमारा मेनली शॉर्ट लोन होता है, हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है। देखो नीचे लिख रखा है किसान क्रेडिट कार्ड हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। ये हमारे किसके लिए होता है, हमारे क्रॉप के लिए, हमारे फार्मिंग फिशरमैन्स के लिए और डेयरी फार्म्स के लिए लिया जाता है भाई, ठीक है। अब देखो अब कितना इंक्रीज कर दिया, 3 से 5 लाख कर दिया भाई इसकी वैल्यू, तो 5 लाख कराना इसका, ठीक है। अगर बाई चांस आपसे पूछे तो कोई, तो क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से करके आना, ठीक है। अब हम जो क्रॉप लोन लिया हमने 5 लाख का, अब रिसेंटली जो हुआ है 5 लाख तक का कर दिया, तो कितना होता है उस पर 7% ब्याज लगता है। जो नेशनलाइज बैंक होते हैं ना कंट्री, जैसे कंट्री के कोई भी नेशनलाइज बैंक है, जैसे आपके आसपास में जो भी बैंक है ना, आप उससे क्रॉप लोन ले सकते हो, हम आप KCC ले सकते हो। तो वो क्या करते हैं, उस पर 7% का क्या लगाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। मेनली 0.7 रुपये ही लगता है भाई, ठीक है, 0.7 रुपये।
वरना आप अपने जो साहूकार हो गए या फिर किसी भी जो बनी हो गई उनसे लोगे तो कितना देते हैं, 2 रुपये % देते हैं, ठीक है, 0.7%। इस ये 2 रुपये हमें 100 रुपये पे देने होते हैं एक्स्ट्रा, इसमें हम कितने देंगे, 0.7 रुपये देंगे बस, ठीक है। और इसमें अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो ना, इस पे ना फिर और भी रिड्यूस कर देते हैं, सब्सिडी कहते हैं ना, सब्सिडी आगे, तो उस टाइम पे ना सिर्फ 0.4 रुपये ही लगते हैं, 100 रुपये बिल्कुल ही नॉमिनल वो हो जाता है भाई इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमारा जो फार्मर होगा डू पेमेंट टाइमली करेगा तो उसको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज 7% का लगेगा भाई, ठीक है। अब देखो जो पीरियड होता है टाइम पेमेंट का वो 1 ही साल होता है, 1 साल के अंदर आपने ना पहले लेके 1 साल में और एक डेट होती है उससे पहले आपने सबमिट करा दिया ना तो उस पर ना 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज नहीं आपको 7 देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड है हमारा किसान कॉल सेंटर। क्या है, किसान कॉल सेंटर। इसमें क्या होता है भाई, हमारे ये टू प्रोवाइड एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन टू द फार्मिंग कम्युनिटी टू फोल्ड टोल फ्री टेलीफोन लाइन से। अब देखो किसान कॉल सेंटर में है ना, ये हमारा हिसार में भी है, HU के अंदर 4 नंबर गेट के पास में भाई। तो वहाँ पे क्या है कि भाई इसमें आप है ना कॉल मिला के पूछ सकते हो, आप है ना अपनी जो मिट्टी की जांच है वो इसमें भी जाके करवा सकते हो, ठीक है। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो खेती बाड़ी से रिलेटेड तो आप इस पे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब देखिए पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये कब स्टेज लॉन्च हुआ था और फिर इसका टोल फ्री नंबर भी नीचे हमने मेंशन भी कर रखा। अब देखो जो किसान कॉल सेंटर है ना वो कब लॉन्च हुई थी, 21 हमारी जनवरी 2024 को, 21 जैन 2024, सॉरी 2004 है भाई, सॉरी। तो 21 जनवरी हमारे 2004 को हुई थी, ये लॉन्च हुआ था किसान कॉल सेंटर। अब देखो इसका ना वर्ल्ड वाइड जो हमारा कंट्री वाइड हमारा 11 डिजिट का इसका टोल फ्री नंबर है। क्या है इसका टोल फ्री नंबर, 1800 180 1551। अब देखिए ये है ना 2021 वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया था, व्हाट विल बी द फ़ोन नंबर फॉर किसान कॉल सेंटर। ये है ना उसमें सिर्फ लास्ट वाले 4 डिजिट मेंशन कर रखे थे। कोई भी टोल फ्री नंबर होता नहीं, ये जो स्टार्टिंग के है ना 7 डिजिट ये सेम होती है भाई, सभी की सेम होती हैं, बस जो डिफरेंट होता है ना, जो डिफरेंस आता है वो आता है आपकी लास्ट वाले 4 डिजिट्स का। तो याद रखना किसान कॉल सेंटर के लिए कितना है, फ़ोन नंबर 1551 1551, ठीक है। अब देखिए जो रिप्लाईज होता है, जो क्वेरी होती है किसी भी फार्मर कम्युनिटी की, वो कितनी लैंग्वेज के अंदर दे सकते हैं भाई, 22 लैंग्वेज के अंदर दे सकते हैं भाई, ठीक है। किसान कॉल सेंटर वाले 22 लैंग्वेज के अंदर आपको 22 भाषाएं हैं उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो किसान कॉल है ना, जो कॉल कब तक अटेंड कर सकते हैं किसानों की कॉल, वो सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक। वे आप सभी 7 दिन में 6 से 10 बजे के बीच में आप कॉल करोगे ना तो आपका कॉल को वो अटेंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारी जो थर्ड स्कीम थी, कौन सी थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कब लॉन्च हुई थी भाई ये, 2015 को। कब हुई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 को हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई क्या थीम रखा गया था इसका, हर खेत को पानी। जो हर खेत है ना हमारे कंट्री का उसको पानी मिलना चाहिए, ये इम्प्रूविंग की थी। इससे वाटर यूज एफिशिएंसी हो गई थी, हम पानी की भी बचत होने लग गई थी। कैसे हम वाटर यूज एफिशिएंसी हम जो होते हैं ना, जैसे ड्रिप इरीगेशन करने लग गए थे स्प्रिंकलर इरिगेशन से, फ्लड इरिगेशन के कंपैरिजन में, तो इससे हमारे वाटर यूज एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है। क्या क्या दी इन्होंने लाइन, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। अब देखो ज़्यादा फसल एक बूंद से क्या होगी, हमारी ज़्यादा फसल होगी। ये ना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो था ना हमारा मैनेजमेंट वाले, ये किसने की थी, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम वाला ये किया था हमारे, कि भाई हर खेत को पानी मिलना चाहिए, ठीक है। मेनली इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारी जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसकी क्या टैगलाइन थी, क्या थीम था, हर खेत को पानी था भाई, ठीक है। कब लॉन्च हुई थी, हमारे 2015 को हुई थी। फोर्थ है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपने सुना तो कि भाई अपनी फसल का बीमा करवा लो, सुना है। बाई चांस हमारी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, मीन्स हमारी फ्लड आ गई या सूखा पड़ गया, कोई महामारी आ गई या बीमारी आ गई, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने अपनी फसल का बीमा करवा रखा है
तो आपको ना बीमे के ना बहुत कम ही फीस होती है, चार्ज करनी पड़ती है। बाई चांस आपकी फसल ख़राब हो जाती है ना, आपको ना पूरा पैसा दिया जाता है उस फसल का जो आपकी ख़राब हुई है। तो और इसको किस नाम से जाना जाता है? रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, देखो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ फिर से। टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द फार्मर्स इन द इवेंट्स ऑफ फेलियर ऑफ एनी नोटिफाइड क्रॉप एज ए रिजल्ट ऑफ, जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण, पेस्ट के कारण, डिजीज के कारण। अब देखो इसमें ना फार्मर को ना क्या की जाती है? फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट तो क्या करती है उसके अंदर, किसी कारणवश जो किसान की ना फसल फेल हो गई या फिर नेचुरल क्लाइमेटीज के कारण, ओलावृष्टि के कारण, या फिर आपकी जैसे ज़्यादा बारिश हो गई तो उसके कारण भी जैसे पेस्ट डिजीज भी आ गई तो आपकी फसल ख़राब हो जाती है ना, तो इसमें वो करते हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं गवर्नमेंट। बट आपको ना इसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। अब देखो देर आर यूनिफॉर्म प्रीमियम होता है। अब देखो जो फार्मर को ना खरीफ वाली फसलों के लिए 2% फिलअप वो होता है अपना, और हमारी जो रब्बी वाली होती है वो 1.5%, और हमारे जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं ना मेनली, उसके अंदर कितना प्रीमियम होता है? वो होता है 5% होता है। ये याद रखना, खरीफ के लिए होता है खरीफ के लिए होता है 2%, और रब्बी वाली के लिए 1.5%, और हॉर्टिकल्चर को जो क्रॉप्स होते हैं उनके लिए 5% होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है हमारा जो प्रीमियम रेट होता है ना हमारा, पेड बाय द फार्मर एट वेरी लो बैलेंस। देखो प्रीमियम रेट का मतलब मैंने बताया था ना कि भाई आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना उसमें फीस लगती है भाई, तो वो 2% लगती है, और टोटल की जितनी आपको 100% मिलेगी उसकी 2% ही लगेगी बस, और रब्बी की 1.5 लगेगी, और फार्मर की जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं उनके 5 लगेंगे भाई। जो प्रीमियम रेट होता है ना जो पेड करता है फार्मर, वो बिल्कुल ही लो होता है, बहुत ही बैलेंस प्रीमियम होता है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। बट है ना इससे ना गवर्नमेंट है ना फुल्ली आपको क्या इंश्योर करती है कि भाई आपकी फसल खराब हो गई ना किसी कारणवश, तो आपको ना फुल उसके पैसे दिए जाएंगे जितनी आपकी क्रॉप थी। ठीक है, ये होती है हमारी। अब आती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये तो आपने सुना भी होगा। ये हमारी कब आई थी? फरवरी 2019 को आई थी। कब आई थी? फरवरी 2019 को। इसके अंदर क्या होता है भाई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर इसमें ना फार्मर्स को क्या देते हैं? गवर्नमेंट ना 2,000 रुपये देती है हर 4 मंथ के बाद में। कहते हैं ना साल में 6,000 रुपये आते हैं मार्जिनल फार्मर्स के पास में। अब तो सभी के लिए हो गया भाई। अब देखो ये कब आई थी? जो हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आई थी हमारी फरवरी 2019 को। ठीक है, इसका क्या वो था? टू प्रोवाइड अश्योर्ड का मतलब कंफर्म, जो इनकम देते हैं ना जो स्मॉल फार्मर्स को या फिर मार्जिनल फार्मर्स को। नाउ अब तो है ना सभी फार्मर्स को देने लगे। देखो ब्रैकेट में मैंने लिख भी रखा है। पहले तो मेनली जो आई थी ना सम्मान निधि योजना जो थी प्रधानमंत्री की, तो वो थी सिर्फ स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर होते हैं जिससे 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन होते हैं, मतलब 1 हेक्टेयर होता है हमारा 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है, या फिर उससे भी स्मॉल फार्मर्स के लिए आई थी ये। बट अब तो सभी फार्मर्स को देने लग गई है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 100% सेंट्रल असाइड स्कीम है भाई, ये सेंट्रल की स्कीम है। इसमें क्या करते हैं? 6,000 पर ईयर के रुपए देते हैं, डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं भाई फार्मर्स के। ठीक है, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट के बाद ये हमारी आती है। ठीक है, हर 4 मंथ के बाद देखो साल में ना इसकी 3 इंस्टॉलमेंट आती है। 4 महीने के बाद में 2,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं जो लोग फार्मर्स हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट स्कीम कौन सी थी भाई? हमारी इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड पल्सेज या फिर ऑयल पाम मेज। ये कब आई थी? हमारी 2004 के अंदर आई थी। ये आपको है ना इसके डायरेक्ट स्कीम लिख दी गई और उसके बाद उसके ईयर लिख दी गई। ये डायरेक्ट याद करनी है। और जो हमारी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको 5 डिस्कस भी कर दी इसके अंदर। ठीक है, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड या फिर पल्स की वो कब आई थी? 2004 के अंदर आई थी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, ठीक है, ATME एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी कब आई थी? 2004 के अंदर आई थी। नेशनल बैम्बू मिशन कब आया था भाई? 2004 के अंदर आया था। ये भी कब आया था? 2004 के अंदर आया था।
ठीक है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब आया था? 2005 के अंदर। कब आया था भाई? 2005 के अंदर आया था हमारा। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये कब आया था? रबी 2014 को। कब आया था? रबी 2014 को। ठीक है, रबी की जो खरीफ जो रबी की क्रॉप होती है ना 2014 में, तब आया था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई थी भाई? 2007 को आई थी। कब आई थी? 2007 को। नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन ये कब आया था? 2010 को आया था। और इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वो आई थी हमारी 1 अप्रैल 2014 को। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये कब आया था? 2014-15 को। और जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना ना वो हमारी आई थी 17 जनवरी 2016 को आई थी। कब आई थी परंपरागत कृषि विकास योजना? हमारी 17 जनवरी 2016 को आई थी भाई। जो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है ना वो कब आई थी हमारी? कब आई थी हमारी? 2018-19 को। ठीक है, कर लोगे। यही थी हमारी स्कीम्स और हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। मेनली सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में इतना ही था भाई। और ये हमारी मेजर स्कीम्स थी जो इंडिया के अंदर चलती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। इनको ना अच्छे से कवर कर लेना। इससे भी हमारे एग्जाम के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि भाई ये 2021 वाले एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था। और हमारी इससे भी आते भाई कि हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड जो सॉइल हेल्थ डे कब बनाया जाता है? 19 फरवरी को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है भाई? 19 फरवरी को। इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें ना कम से कम 1 मार्क्स को आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मिशन एचईओ को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपके पास में सबसे पहले हमारे जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। और मैंने ना अपना मिशन एचईओ चैनल के अंदर जो मिशन एचईओ चैनल है ना उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर है ना मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रखा है। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डिटेल्स जाननी हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।